नंबर 2 चाह रहे थे कि थोड़े हालात नॉर्मलाइज हों, कुछ स्पेस दी जाए, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो भी चाह रहे हैं कि हम गारंटी कोई नहीं ले सकते, इनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, और नंबर 1 से भी निगोशिएट करने वाली, मुज़ाकरात वाली, आपस में तलखियां कम करने वाली जो फाइल थी वो मुस्तरद होकर वापस आ गई। इस खबर के ज़राए जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं। तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा एक निजी महफिल में बैठे अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ ये कहानी सुना रहे थे, और वो बहुत करीब समझे जाते हैं इमरान खान के। बहुत उन्हें तहरीक इंसाफ का, मतलब आप यूँ समझ लें कि कैलिबर वाइज और अपनी अपनी जो उनकी वर्थ है उस वाइज वो आप समझें कि आरिफ अलवी टाइप के हैं, उस पाए की बड़ी शख्सियत हैं। आरिफ अलवी साहब से ये वाक़या मैं मंसूब नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि उस टाइप की वो बड़ी शख्सियत है। उन्होंने कहा कि निगोशिएट करने के लिए इनिशिएट चीज़ें होती रहती हैं सिस्टम के अंदर। हमें स्टार्ट में इशारे मिले थे कि सनम जावेद को लेकर, यास्मीन राशिद को लेकर, जो खातीन अंदर हैं उनको लेकर थोड़ा हमें पॉजिटिव हवा का झोंका मिलेगा, थोड़ा हमें रिलीफ दिया जाएगा, थोड़ी आसानी मिलेगी। वो गरज चमक के साथ जो मुसलसल बारिश है और ज़ालाबारी है वो ख़त्म हो जाएगी, या नॉर्मलाइज हो जाएगी, या उसकी रफ्तार थोड़ी कम कर दी जाएगी। लेकिन बाद मुखालिफ उसी तरह चलती रही और उसमें और ज़्यादा शिद्दत आ गई। थोड़ा रिलीफ, कुछ घंटों का रिलीफ आप समझ लें आया, लेकिन उसके बाद दोबारा शिद्दत वो इख्तियार हो गई। अब वो कह रहे थे कि इसकी वजह बेसिकली ये डिस्कशन शुरू हुआ महमूद खान अचकज़ई से, और महमूद खान अचकज़ई से पहले वहाँ फार्म हाउस का माहौल था चूँकि, और इस तहरीक इंसाफ की बड़ी शख्सियत के करीबी, बहुत करीबी लोग, वो भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बैठे हुए थे और जगजीत सिंह पीछे गुनगुना रहे थे। उनका गाना चल रहा था, ये इज्जत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। इस पे तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा रोना शुरू हो गए, आप दीदा हो गए और बचपन के दिन याद करना शुरू कर दिए। इन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को इसलिए लेके जाता हूँ गांव में ताकि उन्हें मैं लिंक बता सकूं कि मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता क्या है। बात यहाँ से चली तो चलती चलती तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला चल रहे हैं स्टेट के, उन तक आ गई, और यहाँ से बात चलते चलते उन्होंने कहा कि जो फाइलें टॉप मोस्ट तक भी पहुँची थी रिपोर्टेडली, जो हम तक बात पहुंची तहरीक इंसाफ के ज़राए से, वो भी मुस्तरद हो गई। उन्होंने कहा जी कोई लचक की गुंजाइश नहीं है, और नंबर 2 भी ट्राई करते रहे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, कोई बचत की कोई गुंजाइश नहीं है। बकौल तहरीक इंसाफ के इस अहम तरीन शख्सियत के, इनका ये मानना है कि ये सारा सिनेरियो बना चूँकि महमूद खान अचकज़ई बीच में आ गए। तो महमूद खान अचकज़ई की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि महमूद खान अचकज़ई बीच में क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा इसकी कोई वजह नहीं है। ये बैठे बैठे वहां ट्रंप के इलेक्शन के साथ तहरीक इंसाफ के मामलात और मुस्तकबिल की जो डोरी है उसको बांध रहे थे, और कच्चा धागा ये इतना कच्चा धागा, इसको उसके साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अभी भी अपने सारे मामलात को समझते हैं कि ट्रंप के आने से वो ठीक हो जाएंगे। ये एक और बहस है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा इस वक्त, मौजू और तरफ चला जाएगा। बहरहाल उधर भी यही डिस्कशन हो रहा था। इसका मतलब है कि टॉप मोस्ट पे ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, टॉप मोस्ट पे इमरान खान लेवल पे भी ये चीज़ शायद कंसीडर की जाती है कि ट्रंप का आना और जाना और ये सारी चीज़ें कितनी मुमासलत रखती है, कितना इन्हें सहूलत रहेगी, कितना इन्हें आसानी होगी। तो बहरहाल महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कहा फ़र्ज़ करें ज़रदारी के पास जाते हैं, तो ज़रदारी साहब उनकी बात क्या सुनेंगे? डिप्लोमेटिक प्लेयर तो वो है नहीं महमूद खान अचकज़ई जो है ना, वो नवाज शरीफ से मिलते हैं तो नवाज शरीफ के साथ वो क्या डिप्लोमेसी करेंगे, ना कोई सीक्रेट पैगाम उन्होंने लेके जाना है। वो तो आइन की बात करने जाएंगे, और आइन की बात करने के बाद भी क्या होगा कि कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे फिर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के करीबी मिनिस्टर का वाक़या याद आ गया, जिसमें उन्होंने हमें बताया था कि जब इमरान खान जेल से आएंगे तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछना है कि जब ये तय था कि बंदयाल साहब के जाने के फौरी बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट के लिए पीडीएम और हुकूमत मान चुकी थी, अपोजिशन और पीडीएम मान चुकी थी, इलेक्शन 24 जो हुआ ये 23 में हो जाना था, इसके लिए सारा कुछ तय था, और इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, प्रेस टॉक भी होना थी, तो फिर ये क्यों ना हो सका?
तो इमरान खान ने डिनाई कर दिया, इमरान खान ने उन मुज़ाकरात को नहीं माने थे। तो महमूद खान अचकज़ई के पास मैंडेट क्या है, वो क्या मनवाने जाएंगे जरदारी साहब से, वो क्या मनवाने जाएंगे। हाँ, एक ज़रूर होगा, ये बात अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक ज़रूर होगा, वो ये ज़रूर होगा कि महमूद खान अचकज़ई दुनिया पूरी को ये ज़रूर बताएंगे कि हमने सियासी लोगों से भी मुज़ाकरात करके देख ली हैं, हमें कुछ नहीं मिला। और वो हुज्जे तमाम हो जाएंगे जो इमरान खान चाहते हैं हो जाएं, कि उन पर बार बार प्रेशर है कि आप मुज़ाकरात करें, आप बात करें, आप बात करें। वो देखेंगे हमसे बात ही कोई नहीं हो रही, और वो कहेंगे कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। महमूद खान अचकज़ई मोहसिन नकवी साहब से मिलते हैं तो वो कहेंगे मोहसिन नकवी साहब के पास कौन सा मैंडेट है और वो मुझे क्या दे सकते हैं, और मोहसिन साहब क्या दे सकते हैं। वो 2-3 चीज़ें दे सकते हैं। एक, वो इन्हें कहेंगे कि आपके जो इलेक्शन का सिनेरियो है इस पे हम आपको धांधली के प्रोब करने में हेल्प करते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई पूछेंगे कि प्रोब कौन करेगा, इदारे कौन से होंगे, वो तो आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो डेडलॉक उधर बरकरार रहेगा। तो ये शख्सियत जो फार्म हाउस बैठी हुई थी और बता रही थी कि टॉप मोस्ट शख्सियात जो हैं ताकतवर तरीन लोगों की, वो तहरीक इंसाफ से बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी लचक देना या मुज़ाकरात करना। वो ये भी बता रही थी कि इमरान खान भी उसी स्टेज पे खड़े हैं और उन्होंने भी अपने मामलात में कोई लचक नहीं ली। और अब जब उन्हें ये पता चला कि अस्करी क़यादत की जानब से भी किसी लेवल का कोई भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ना उनके साथ कोई निगोशिएट हो रहा है, ना बात हो रही है, ना कोई डायलॉग हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलें हम सियासतदानों को कम से कम एंगेज करें और लोगों को पता हो कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब यही महमूद खान अचकज़ई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कंटेनर में खड़े होंगे तो ये बताएंगे कि मैं जरदारी साहब के पास गया, वो क्या कह रहे थे, मैं नवाज शरीफ साहब के पास गया, वो क्या कह रहे थे, तो उनकी बातों में और ज़्यादा वजन आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी वही है, स्ट्रेटजी वही है कि फजलुर रहमान ही लीड करेंगे और वो जब लीड कर रहे होंगे तो साथ तहरीक इंसाफ होगी, साथ GDA होगा, साथ जमात इस्लामी होगी, और ये सारे का सारा जमे गफ़ीर जो है ये अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रहा है। जो बाद मुखालिफ तो चल रही है, बाद मुवाफिक जो आपके हक में आए उसका ये इंतज़ार कर रहा है। कुछ रिमझिम हल्की फुल्की फवार पड़े उसका ये इंतज़ार कर रहे हैं। उस मौसम के आते ही फिर ये सारे लोग निकलेंगे और निकल कर ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उस तरफ चल पड़ेंगी जहाँ फिर किसी न किसी बंदे को बीच में बैठना पड़ेगा, कोई गारंटी देनी पड़ेगी, कोई बात होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखें पिछले 1.5-2 साल के साथ जो भी हुआ वही हुआ, जो भी चाहा जा रहा था, जो रियासत चाह रही थी उसके हमेशा उलट हुआ। तो इस चीज़ में बड़े इशारे भी हैं बहुत सारे लोगों के लिए भी, सबके सीखने के लिए भी, सबके अपने अपने दायरों में जाने के लिए भी। और अब रेलिवेंसी जो है वो अचकज़ई साहब की ज़रूर बनी, लेकिन उस रेलिवेंसी का प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये हुज्जे तमाम ज़रूर हो जाएंगे कि हमने देखें सियासतदानों से बैठ के भी बात कर ली, इनके पास तो मैंडेट नहीं है, ये तो खुद मजबूर हैं, ये तो खुद लाचार हैं, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।